हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथ में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, वास्तविक संख्या जो है उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, हम लोग जब शुरुआत किए थे वास्तविक संख्या को पढ़ना, तो संख्या के दो प्रकार, दो भागों में बांटे थे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में भी हम लोग पढ़ लिया दोस्तों, और अवास्तविक संख्या के बारे में भी पढ़ लिए। वास्तविक संख्या के दो प्रकार, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, जिसमें प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों के बारे में पढ़ लिया। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न। इन दोनों के बारे में भी पढ़ लिए दोस्तों। और भिन्न के जो तीन प्रकार थे, इन तीनों के बारे में भी हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक के बारे में भी पढ़ लिए हैं दोस्तों। और धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या जो आता है, इन तीनों के बारे में पढ़ लिए। अब चौथा चीज़ जो है दोस्तों, वो विषम संख्या है। इस वीडियो में हम लोग इसी विषम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि विषम संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है दोस्तों, विषम संख्या एकदम आसान है। तो देखिए क्या है, लिखेंगे वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उस विषम संख्या कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सम संख्या पढ़े थे, और सम संख्या में हम आपको बताए थे दोस्तों कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है। अब यहाँ पर पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ही हम आपको बताए थे। क्या होता है दोस्तों पूर्णतः विभाजित मतलब, पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि दो, पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाना, यानी शेषफल क्या हो जाना, शून्य हो जाना। ठीक है दोस्तों, यानी दो से अगर कोई संख्या है और आपको पूछा जा रहा है कि वो सम संख्या या विषम संख्या है, तब उसको दो से भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा और वह पूरी पूरी दो से कट जाएगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। अर्थात दो से भागा देने पर उसका शेषफल शून्य आ जाएगा दोस्तों। तब वैसी संख्या को आप सम संख्या कह दीजिएगा। और अगर वो पूरी पूरी विभाजित नहीं होगा, शून्य उसका शेषफल नहीं आएगा, तो उस संख्या को आप क्या कहिएगा, कहिएगा कि वो संख्या आपका विषम संख्या है। क्या है दोस्तों, विषम संख्या। तो वही तो लिखा गया है कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है दोस्तों, यानी विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है और इस तरह से चलते जाता है दोस्तों। देखिए तो कोई जो संख्या है दोस्तों, वो दो से पूरी तरह से विभाजित है, नहीं है। 1 2 से नहीं करता है पूरी तरह से, 3 भी नहीं करता, 5 भी नहीं करता, यानी जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वो 2 से पूर्णतः कटेंगी नहीं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। विषम संख्या 2m+1 या 2q+1 के रूप में होता है, जहां m या q एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको हम इसके पिछले वीडियो में सम संख्या का व्यापक रूप बताए थे कि 2m या 2q होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, विषम संख्या का व्यापक रूप 2m+1 या 2q+1 होता है। ठीक है, और बताइए व्यापक रूप का मतलब होता है उसी रूप में कोई भी, यानी कि 2m+1 या 2q+1 का मतलब हुआ कि कोई भी विषम संख्या अगर आप लेंगे दोस्तों, तो वो पूरी की पूरी कोई भी विषम संख्या जो है वो 2m+1 या चाहे 2q+1 के रूप का होगा। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, वो चाहे तो इसमें होगा और चाहे तो इसके रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझते हैं ध्यान से और आगे समझते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों, इसका हम एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे हम ले लिए 25। आगे आप बताइए दोस्तों, 25 एक विषम संख्या है या नहीं, आप कहिएगा हाँ है। तो क्या 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 12 जोड़ 1, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, आप कहिएगा हाँ। 12 दूनी 24 है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। अब 2 को 2 रहने दीजिए। अब 12 क्या है, एम मान लीजिए इसको, एम एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखवाए थे कि जहाँ एम या क्यू एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो 2m हो जाएगा, ये जोड़ के जोड़ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब देखिए तो 25 को क्या 2m+1 के रूप में नहीं लिख दिए, आप लिख दिए, यानी विषम संख्या को किसके रूप में लिख दिए, 2m+1 के रूप में लिख दिए। और हम आपको बताए हैं कि वैसी अगर किसी विषम संख्या को जिस रूप में लिखा जाता है, उसी रूप को हम व्यापक रूप कहते हैं। या कोई विषम संख्या जिस रूप में होता है, उस रूप को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 37 है दोस्तों, कोई भी विषम संख्या लीजिए, जैसे 37, क्या 37 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना कितना दोस्तों, लिख देते हैं 18, जोड़ कितना दोस्तों, 1।
18 दूनी 36 है, कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो क्या दो का दो रहने दीजिए, 18 को एम लिख दीजिए। 18 एक कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को एम लिख दीजिए और इसको एक के एक रहने दीजिए प्लस एक। ठीक है, तो क्या 37 को आप 2m+1 के रूप में नहीं लिख दिए दोस्तों, लिख दिए। इसी तरह से जो भी विषम संख्याएं होंगी ना दोस्तों, उसको आप 2m+1 या 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी विषम संख्या इसके रूप में होता होगा तना उसको इसके रूप में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे दोस्तों, यानी विषम संख्या का व्यापक रूप 2m+1 या 2q+1 होता है, जहाँ m और q जो है दोस्तों वो एक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे समझ जाइए दोस्तों, 2m+1 है, ठीक है, और m और q या 2q+ क्या है दोस्तों 1 है, ये दोनों जो है वो विषम संख्या का व्यापक रूप है। आप दोनों विषम संख्या का व्यापक रूप है और हम आपको लिखवाए कि q जो है दोस्तों, और यहाँ पर q और m जो है वो दोनों कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब अगर इसके जगह पर कोई पूर्ण संख्या रखिएगा तो इससे जो प्राप्त होगा ना दोस्तों वो एक विषम संख्या प्राप्त होगा। कैसे, जैसे m के जगह पर कुछ रखिए, m के जगह पर 10 रख दीजिए दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2m जोड़ 1 है तो 2 × 10 जोड़ 1, 10 दूनी 20 है, कितना दोस्तों 21। आप बताइए 21 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है कि नहीं है। m के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या रखिएगा तो 2m+1 से कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे m के जगह पर 25 रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2m+1 है तो m के जगह पर 25 रखना है, तो 2 × 25 है जोड़ कितना 1, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 है जोड़ 1, 51। और 51 कौन सी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है या नहीं है, आप कहिएगा हाँ एक विषम संख्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर m के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या रखा जाए तो 2m+1 से प्राप्त संख्या एक विषम संख्या होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विषम संख्या का व्यापक रूप 2m+ कितना होता है, 1 होता है। आया समझ में, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, 1। काहे होती है, काहे कि 1 से ही विषम संख्या क्या होती है, शुरुआत होती है। अब हम कहेंगे कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी का मतलब हुआ कहाँ से शुरुआत हुआ जे, या बड़ी का मतलब हुआ कहाँ अंत हुआ जे। तब बताइए विषम संख्या का कहाँ अंत हुआ, किसी को पता है, नहीं पता है। आज आप किसी चीज़ के बारे में कोई जानता नहीं है तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिभाषित। यानी सबसे बड़ी विषम संख्या कोची होता है, अपरिभाषित होता है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है अगर किसी संख्या के इकाई अंक, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है तब वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों, विषम संख्या। कोई संख्या विषम संख्या कब कहलाएगी, जब उस संख्या के इकाई अंक चाहे तो 1 होगा, चाहे तो 3 होगा, चाहे तो 5 होगा, 7 होगा या क्या होगा दोस्तों 9 होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप विषम संख्या के बारे में समझ सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है विषम संख्या की अगर पहचान करना हो तो लास्ट में जाकर के देख लीजिए, इकाई अंक में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, तो आप कह दीजिएगा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। जैसे हम पूछ दें कि 43 कौन सी संख्या है, तो आप इसका दो तरीका से बता सकते हैं। पहला डिफिनेशन से इसको 2 से भागा देंगे, अगर पूरी पूरी कट जाएगा तो कहेंगे सम संख्या है, पूरी पूरी नहीं काटा तो कह देंगे विषम संख्या है। और दूसरा परिभाषा से हम लोग क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर जाकर के देख लेंगे। जैसे 3 के स्थान पर जाकर के देख लीजिए, इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो हम आपको अभी लिखवाएं दोस्तों कि अगर इकाई के स्थान पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे तो वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। 43 था तो इसको 2 से भागा दे करके तो देख ही लिए कि कटा या नहीं कटा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या अगर दे दिया जाए दोस्तों और आपसे पूछ दिया जाए कि विषम संख्या है कि सम संख्या, तो क्या आप उसको 2 से भागा देवे जाइएगा, 2 से भाग देना वहाँ पर क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आपको वहाँ पर इकाई अंक के स्थान को देखकर ही बता देना है। जैसे हम दे दिए इस तरह से दोस्तों, देखिए 1, 4, 3, 2, 5, 8, 6, 9, 0, 5, 6, 7, 3, 2, 8, 9, 7, 6, 2, 8, 5, 3। ठीक है दोस्तों, 3, 7। ठीक है, इतना बड़ा दे दिए और हम आपसे पूछे कि इतना जो है ये है जो दोस्तों वो ये सम संख्या या विषम संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक 2 से भागा देवे जाइएगा। भागा दीजिएगा तो कितना कठिन हो जाएगा आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, और आपके लिए समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, लास्ट में चल जाना है, लास्ट में जाकर के देख लीजिए, लास्ट में क्या है 7 है। और हम आपको अभी बताएं कि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, चाहे 9 रहे, इतना में से कोई अंक रह गया तो वो पूरी की पूरी संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या दोस्तों,
विषम संख्या। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको विषम संख्या समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।